लोगों का आमतौर पर विश्वास नहीं होता कि सुपर हीरो सचमुच होते हैं। चुन गैंग की चालाकी प्रतिक्रिया विफल हो गई क्योंकि सख्त इंसान ने एक बार में भी झुकने से इनकार कर दिया। आदमी फिर प्रयत्न करने वाला था मगर पलक झपकते ही उसे आकाश से निकाल दिया गया। जब साथी ने देखा उसने शीघ्र ही संगीन उठा ली और फायर किया। चिंगारियों के सिवा तेज वर्षा की तरह गोलियों से कोई असर नहीं हुआ। इस दफा उन्होंने विश्वास किया पर देर से, और वे बाहर से झुलस गए और भीतर से मुलायम हो गए। सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है। अगर उसे परेशान करो तो वह आपको हवा में 30,000 फीट से ज्यादा उड़ने का अनुभव करा सकता है और फिर देखता है कि क्या दो लोग एक ही वक्त में नीचे उतर सकते हैं। वह इंसानों को ऐसे मारता है भले ही वे माता पिता पास हों या नहीं, और उसे अपना धन व्यर्थ जाने की चिंता नहीं है। क्या खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है? वह डीसी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो ब्लैक एडम है और उसकी मातृभूमि मात्र एक छोटा भाई है। सुपरमैन को उसे देख के क्रिप्टोन में अपने गांव वापस जाना पड़ा। सन होंगलेई ने भी फिल्म देखने के बाद उसकी निर्दयता की सराहना की, लेकिन उसका इरादा और था। 5000 साल पहले 6 देवताओं ने उसे शक्ति दी और कंडक का संरक्षक बना, पर राजा ने उसकी पत्नी और बच्चों को निष्ठुरतापूर्वक मार डाला। प्रतिशोध में एडम ने लगभग सारे कंडक को विध्वंस कर दिया। 6 देवताओं ने सोचा वह अभिरक्षक नहीं है, उन्होंने उसे सील कर दिया। उसके साथ शबक मुकुट भी बंद कर दिया गया। यह एक राष्ट्रीय खजाना था जिसे कहा जाता कि वह नर्क को आह्वान कर सकता है। पुरातत्वविदों ने मुकुट खोजने की आशा में एक पहाड़ की ओर कूच किया, पर उनके गर्म होने से पूर्व उन्हें इंटरनेशनल गिरोह नामक समूह ने हथिया लिया। तब महिला को जमीन पर रूनों की एक कड़ी मिली। जल्द समझ आया कि कंडक इतिहास का शासक था, मगर आखिरी 2 शब्द को नहीं पढ़ा जाना था। डेंग जिकी। काले कपड़ों में एक व्यक्ति वहां पतली हवा से नमूदार हुआ। उसने एक सिपाही की गर्दन पकड़ी और त्यानलिंगाई से हिंद फीट भाई तक लाखों की आसमानी कड़क की। 2 सेकंड में उस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। मेरे भाई, यह क्या है? वहां प्रत्येक व्यक्ति ने तत्काल सभी कारतूस खाली कर दिए, मगर अपने असंतोष को छोड़कर किसी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। इसके विपरीत एडम, जो 5000 वर्षों से सुसुप्त था, ने बस अपनी पीठ तानी। इंटरनेशनल गिरोह में से कोई भी भाग नहीं गया। फिर उसने पूरे पर्वत को एक दरवाजा काट दिया और सीधे बाहर उड़ान भरी। उसके लिए इंतजार कर रहे 2 गनशिप थे। अंतरराष्ट्रीय गिरोह का आक्रामक हमला एडम की नजर में मंद गति की तरह था। उसने एक वाहन को फाड़ दिया, उड़ने वाले ग्रेनेड को सैनिक के मुंह में वापस भेजा और फिर अपने हाथ की लहर के बाद एक प्रचंड झटका लहर ने परमाणु बम विस्फोट का कार्य किया। एडम को आशा नहीं थी कि आधुनिक मानव का मंत्र इतना दुर्बल होगा। तभी एक सैनिक ने पीछे से एडम पर गुप्त हमला किया और शायद 0.1 सेकंड में भटकी हुई गोली पकड़ ली। मैं यह चमकीली चीज देखना चाहता हूँ। अनपेक्षित रूप से प्राचीन अमृत व पत्थर की ऊर्जा वाला ग्रेनेड ने वास्तव में अजेय एडम को हानि पहुंचाई और उसे अस्थायी रूप से बेहोशी में धकेल दिया। जब वह जागा तो बेला के घर पर प्रकट हुआ। उसी समय बेला ने इंटरनेशनल गिरोह के साथ लड़ाई में शबक का मुकुट भी हथिया लिया। एडम का उच्च प्रोफाइल व्यवहार ने तुरंत अर्थ गार्जियन जस्टिस एसोसिएशन की नजर खींची। उन्होंने माना एडम का यहाँ दिखना नहीं था और उसे पकड़ने के लिए 4 अंतिम चरण बीमार व्यक्तियों को भेजा। ऐसा लगता है कि एक और बड़ी लड़ाई अपरिहार्य है।